नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है पाठ्यक्रम क्रियाएं क्या होता है तथा यह किसी भी विषय में इसका उपयोगिता कैसे होता है। यानी पाठ्यक्रम क्रिया को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी हम लोग कहते हैं, यानी कि वैसा एक्टिविटी किसी भी विद्यालय में, किसी भी कॉलेज में जो बच्चों के विकास में सहायता करता हो। किसके अलावा, पढ़ाई के अलावा, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। मान पहले देखिए, जैसे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान दे दें हम लोग, तो सारा जो बच्चे का है वो क्या होगा, विकास नहीं होगा। जैसे बच्चों के बारे सामाजिक यानी बच्चे समाज में कैसे जाएंगे, कैसे मिलेंगे, भले उनको एक थ्योरी बता दिया जाएगा कि किताब के थ्रू कि नहीं बच्चे को ऐसे ऐसे करना चाहिए, आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल में जाएंगे वो ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, वो सामाजिकता उनमें नहीं, विकास नहीं होगा। या फिर नैतिक, हम लोग बहुत सारा सब्जेक्ट जैसे मोरल लाइफ पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो उस समय बच्चों को वो सिखाया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे काम का, बड़ों का आदर करना है, छोटों को सम्मान देना है, बड़े के सामने प्रणाम करना है। तो क्या है, हम लोग अगर किताबी ज्ञान देंगे लेकिन उनको बड़ों के बीच में जाकर क्या करेंगे, उनको नहीं सिखाएंगे, वैसा माहौल नहीं देंगे, तो वो ज्ञान क्या है, सिर्फ उनके दिमाग तक रहेगा, वो अपने व्यवहार में परिलक्षित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या है, वैसे एक्टिविटी क्रियाएं काम हम लोग करते हैं जो कि बालक के अनपज यानी कि ज्ञानात्मक, भवात्मक, क्रियात्मक में इन 3 तरह का होता है। ज्ञानात्मक यानी कि जो ज्ञान हम लोग का दिमाग कॉग्निटिव लेवल पे होता है। भावनात्मक, किसी को भाव को समझना। क्रियात्मक, वो व्यवहार कैसे करेगा, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो बालक के सभी पक्षों को क्या करेगा, विकास करेगा, उसी को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहते हैं। देखिए, शब्द में ही छिपा हुआ एक्स्ट्रा करिकुलर, यानी करिकुलम के साथ में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है उसी को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहते हैं। जैसे बागवानी करना, बच्चों को आयोजन करना, प्रतियोगिता आयोजन करना। प्रतियोगिता आप आयोजन करवाएंगे तो क्या होगा, बच्चा जो है डिसिप्लिन का ही इम्पोर्टेंस सीखेगा। या विज्ञान क्लब, अगर विज्ञान क्लब करवाते हैं, जब करवाएंगे तो वो क्या होगा, वो बच्चे बहुत सारे चीज़ों को क्या है बनाएंगे, सीखेंगे, देखेंगे, उससे बहुत सारे चीज़ों का विकास होगा आपका है। फिर बागवानी करने से एक डिसिप्लिन आएगा बच्चों में, सामाजिकता का भावना आएगा, भावात्मक आएगा, यानी चीज़ों को समझने का क्या है, उनमें समझ विकसित होगा। तो शुरू करते उत्तर क्या है, इतना मैंने इसलिए समझाया था कि आपको थोड़ा सा क्ल्यू मिल सके कि होता क्या है। अगर क्वेश्चन आता है तो शब्दों में ही छिपा होता है हमारा आंसर, उसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा। तो वो जो उत्तर है वो है, पाठ सहगामी क्रियाएं यानी शिक्षा का कार्य एक बालक के सभी पक्षों का विकास करना होता है। हम बच्चे को क्यों स्कूल भेजते हैं, क्यों विद्यालय पढ़ाना चाहते हैं, क्यों घर पे तो गार्जियन खुद भी पढ़े होते हैं, लेकिन एक जो पर्टिकुलर स्कूल में भेजा जाता है, विद्यालय में, क्यों, क्योंकि हमको मान लेते हैं कि बच्चों का सारा जो ज्ञान है हम ज्ञानात्मक देंगे, लेकिन बच्चे क्या है, बच्चों आसपास में रहकर माहौल देकर उनको सारा पक्ष क्या है उनका विकसित किया जा सकता है। यानी कि शिक्षा जो है वो क्या करेगा, बालक के सभी पक्ष यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये क्या करता है, तीनों पक्षों का विकास करना होता है। ये किसका काम है, ये शिक्षा का काम है। ऐसा नहीं है शिक्षा केवल ज्ञान दे देगा, नहीं, बालक को सर्वांगीण विकास करना ही किसका कार्य है, शिक्षा का कार्य है। लेकिन इसकी सहायता से केवल बालक के ज्ञानात्मक पक्ष का ही विकास हो पाता है। यानी कि मैंने जो पहले बोला, क्या होता है, किताबी ज्ञान से हम केवल बालक के ज्ञानात्मक पक्ष को क्या करते हैं, विकसित करते हैं, लेकिन भावात्मक, क्रियात्मक आदि का विकास नहीं हो पाता है। यानी कि हम किताबों के द्वारा बालक के ज्ञान का तो विकास कर पाते हैं, लेकिन उनके भावात्मक और क्रियात्मक का नहीं हो पाता। इसलिए
पाठ सहगामी क्रियाओं की मदद से बालक के सभी पक्षों का विकास करने की कोशिश की जाती है। यानी जब बालक का एक पाठ से, किताब से उसका विकास नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अन्य क्रियाओं की सहायता के द्वारा बालक का जो है वे अन्य विकास किया जा सकता है। तो वैसे क्रियाओं को हम लोग करते हैं। जैसे पाठ सहगामी यानी कि जैसे प्रतियोगिता, खेल, विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान क्लब, बागवानी इत्यादि, इन सभी के अन्य पक्ष का विकास हम कर सकते हैं। यानी कि देखिए, आप बागवानी, मैंने पहले ही समझाया, प्रतियोगिता करवाएंगे, बच्चे आपस में उलझेंगे, वो टीम कर बनाएंगे, टीम के बाद उनको कैसे मैनेज करना है, टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे बच्चों को सीखना है। इससे क्या होगा, भावात्मक भी होगा, नहीं अपने कैसे रूल करना है, रेगुलेशन करना है, क्रियात्मक, भावात्मक, सामाजिक, कैसे समाज में रहकर हम लोग क्या उत्थान करेंगे, बच्चे ऐसे ऐसे करके क्या करेंगे, उनमें गुण आता जाएगा। आपका सेकेंड है विज्ञान क्लब, भगवानी ये सब समझा चुकी हूँ कि क्या होता है ये सब। यानी इन सहगामी क्रियाओं द्वारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि गुणों का विकास किया जाता है। यानी कि जब आप बहुत सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने मेंशन नहीं किया है। आप लोग एक, क्योंकि आप जान सकते हैं कि कौन कौन सा एक्टिविटी होगा। तो ये सब क्या है, हम लोग एक्टिविटी करके किसी भी बालक के शारीरिक, यानी कि आप खेल कूद करवाएंगे तो शारीरिक विकास होगा। मानसिक बहुत सारा पजल्स वगैरह आप गेम के थ्रू करवाते हैं तो भी मानसिक क्या होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। थर्ड है सामाजिक, यानी बच्चे घुल मिलकर कैसे संतुलित रह सकते हैं, इसका भी विकास क्या होता है, इन एक्टिविटीज़ को करवाकर हम लोग बच्चे को करवाकर कर सकते हैं। तो आई होप आज का जो टॉपिक है वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह का प्रश्न है तो वो अपना प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।